बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ चने की दाल और गोश्त बनाने की बेहद आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं है इस चने की दाल गोश्त को बनाने में, लेकिन ये जायके में बेइंतहा मज़ेदार और लजीज़ होगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। यह आसान और मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें आधा कप तेल शामिल किया है। उसमें चंद खड़े मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 टुकड़ा छोटा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची शामिल है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको भी इस ऑयल में शामिल कर दिया है मसालों के साथ। हमें इस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस एक दफ़ा हल्के से इसको मिक्स करेंगे मीडियम हीट रखते हुए। और फिर मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी जो 350 ग्राम है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही साथ यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, हस्बे ज़ायका नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, वो भी इसी स्टेज पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मीडियम हीट रखते हुए हमें इन तमाम अज्जा को अच्छे से भूनना है। प्याज और टमाटर का पानी खुश कर लेना है और इतना हमें पकाना है कि अच्छा सा ये जो मिक्सचर है ये भुन जाए और हमारे पास एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसको कवर करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस स्टेज तक हमें इसमें पानी शामिल नहीं करना, इससे गोश्त में स्मेल आएगी। तो हमें गोश्त की भुनाई करनी है बग़ैर पानी शामिल किए। एक दफ़ा गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ मैंने इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर दिया है, जो तकरीबन 1.5 कप है। इसको कवर कर देंगे और हल्की चूल्हे पे गोश्त को गलने तक पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसानी से ये चने की दाल गोश्त बनेगा। प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से कोई मसाला भूनने की ज़रूरत है। बस हम इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ली है, उसमें 1 कप मैंने चने की दाल शामिल की है और आधा कप मसूर की दाल ली है। मैंने इन दोनों दालों को धो के अच्छे से भिगो दिया था थोड़ी देर, और वो इस पतीली में शामिल कर दी हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है इसमें और 1 चाय का चम्मच ही मैंने हल्दी का शामिल किया है। नमक और हल्दी मैंने गोश्त में भी डाला है और इस टाइम पे मैं इस दाल में भी शामिल कर रही हूँ, तो नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 से 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि ये दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। 20 से 25 मिनट के बाद दाल अच्छे से गल जाएगी तो मैंने एक पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर दिया है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मैशी रखना चाहते हैं या फिर इसमें आपको थोड़ा सा अगर दरदरा रखना है, इसमें आपको चने की दाल का दाना नज़र आना चाहिए, तो फिर आपकी चॉइस है, आप इसको मीडियम सा जो है वो मैश कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको थोड़ा सा मैश किया है और थोड़े से चने की दाल के जो दाने हैं वो मैंने इसमें ऐसे ही छोड़ दिए थे। ये 2 दालों का इस्तेमाल मैंने किया है, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनकर निकलेगा। अगर आपने आज से पहले चने की दाल गोश्त में मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये टेस्ट में आपको अच्छी लगेगी। दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था वो अच्छे से गल गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मसाला भुना है। इस स्टेज पर अगर लगे आपको कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो फिर आप उस मॉइस्चर को ड्राई कर लें। अब इस गोश्त में हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी मैश करके, वो शामिल कर देंगे। इस दाल गोश्त की कंसिस्टेंसी आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा पतला हो तो आप इसमें पानी शामिल कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसमें उबला हुआ पानी शामिल करना है। इस स्टेज पर हमें इसमें टैप वाटर या नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसके बजाय उबला हुआ पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मुझे भी ये थोड़ा सा थिक लग रहा था, मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दिया है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, इसको थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करके पतला कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने पानी शामिल करने के बाद, और यहाँ मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसको काट के धो के वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे सिमर होने रख देंगे और हमारा ये दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। सर्विंग से पहले मैं इस दाल गोश्त के ऊपर एक तड़का लगाऊंगी जो इसका मज़ा दुबाला कर देगा। इसके लिए मैंने एक पैन में मक्खन लिया है। आप चाहें तो देसी घी, मक्खन, ऑयल कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए।
तो मैंने 1/4 कप जो है वो मक्खन का पैन में शामिल किया है। साथ ही साथ 2 से 3 लाल मिर्च ली है, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उसको हल्का सा कलर देंगे। और फिर जब कलर आ जाएगा तो यहाँ मैंने आधा प्याज लिया था, जिसको बारीक स्लाइसेस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और उनको भी बीच से स्लिट करके वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। गोल्डन होने तक इस प्याज को फ्राई करेंगे और जब अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये तड़का हम उस दाल गोश्त पे शामिल कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा है। आप चाहें तो सर्विंग डिश में निकाल के भी इस तड़के को ऊपर से शामिल कर सकते हैं। मैंने पतीली में ही ये तड़का जो है वो शामिल कर दिया था। नहायत मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाला ये लजीज़ चने की दाल गोश्त बनकर तैयार है। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।